हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रेजिस्टर इन सीरीज़। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है जिसमें हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस का बात किया, हमने ओम्स लॉ का बात किया। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। अभी ध्यान देना कुछ टर्म्स, जब भी मैं ऐसे R1 R2 R3 से रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करता हूँ। सीरीज में कनेक्ट का मतलब क्या, एक के बाद एक, जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं वैसे एक के बाद एक अगर आप रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हो तो आपको ये चेकआउट करना है कि जो सर्किट में करंट फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा कि कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो लॉ यूज़ करेंगे वो हमारा होगा ओहम्स लॉ, दैट इज योर V इज इक्वल टू IR। ओहम्स लॉ यूज़ करके हम ये डेरिवेशन को पूरा डिराइव आउट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं स्टार्ट करूँगा तो क्या लिखूँगा, देखो, लेट R1 R2 R3 बी द थ्री रेजिस्टर्स connected in series in a given circuit। एक सर्किट है, सर्किट में तीन रेजिस्टर है, दैट इज योर R1 R2 R3 विच आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, मतलब एक के बाद एक कनेक्टेड है। ध्यान देना, जब भी सर्किट की आप बात करोगे ना, तीन रेजिस्टर है, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। इसमें कांस्टेंट आपको ना दोनों चीज़ों में, एक रेजिस्टर इन सीरीज करेंगे, दूसरा पैरेलल करेंगे, आपको ये याद रखना है कौन सी चीज़ इसमें कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ नॉर्मली आएंगे, इसमें जो आपका करंट है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो रेजिस्टर इन सीरीज में आप कैसे याद रख सकते हो, SI मतलब सीरीज में I कांस्टेंट, मतलब करंट आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जो भी चेंज होगा वो क्या चेंज होगा, रेजिस्टर और पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर, मतलब ये कुछ रेजिस्टेंस देगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो मुझे क्या चाहिए, ध्यान से सुनना, लेट V1 V2 V3 be the potential difference across each resistor। हर एक रेजिस्टर के बाजू में क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज योर V1 V2 V3। तो ये V1 हो जाएगा, तो ये V2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, V3। अब मेरे को क्या करना है, मुझे पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस in a circuit, total potential difference in a circuit, what will be equal to V1 plus V2 plus V3, बराबर V1 plus V2 plus V3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को आप किससे रिप्लेस करोगे, V से। तो इसको आप पुटअप करो इक्वेशन नंबर 1, बराबर। अब मुझे क्या पता है कि अगर मैं V, ये टोटल रेजिस्टेंस है, जब मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूंगा V का, तो ये क्या हो जाएगा, IRS, मतलब V तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट, और RS मतलब क्या, रेजिस्टर इन सीरीज, मतलब ये कब का पोटेंशियल डिफरेंस है, VS मतलब क्या, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके अंदर करंट कांस्टेंट रहने वाला है, और R आपका क्या रहेगा, रेजिस्टर इन सीरीज। इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, V1 फॉर V1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू सेम रहेगा, I सेम रहने वाला, और R1 V1 आपका वैसे ही रहेगा, I कांस्टेंट है, तो वहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। इसके बाद V1 के बाद क्या आपका V2 को मैं क्या लिखूंगा, IR2, फिर क्या आएगा V3 को क्या लिखूंगा, IR3। अब आपको इतना पार्ट समझ में आया। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट थ्री रेजिस्टर R1 R2 R3 बी कनेक्टेड इन सीरीज। फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेट V1 V2 V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर का अपना अलग अलग क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। एक चीज़ यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाली, दैट इज करंट। तो पूरे जब भी आप रेजिस्टर इन सीरीज कर रहे हैं तो आपको करंट को हाथ नहीं लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आप क्या करोगे, ये जो V है इसका वैल्यू निकालोगे, V1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू, V3 का वैल्यू। अब आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट the values in equation 1।
सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अच्छा, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो Vs इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब Vs की जगह मैं क्या लिखूंगा, IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, IRS प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखो इधर आपको क्या मिल जाएगा, IRS मिल जाएगा। ये सब में क्या सेम है, I सेम है तो I बाहर ले लिया, क्या मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मैं क्या करूँगा, ये I को कैंसिल कर दूंगा, सेम है दोनों, तो मुझे क्या मिल जाएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या कि जब भी आपको सीरीज में आपने रेजिस्टर को कनेक्ट किया ना भाई, किधर, सीरीज में, मतलब एक के बाद एक ये रेजिस्टर, एक दूसरा रेजिस्टर, एक ही तीसरा रेजिस्टर। रेजिस्टर कैसा होता है, ये देखिए पिक्चर में आपको दिखाई देगा, यस ऐसा रेजिस्टर होता है। ऐसे रेजिस्टर को आप मूव करके रेजिस्टेंस को क्या करते हो, चेंज करते हो। तो अगर आपने बहुत सारे n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया तो उसके लिए मैं फॉर n रेजिस्टर मतलब क्या, मुझे नहीं पता कितना, जितना भी रेजिस्टर चाहिए आप उतना लगा लो। तो उसके लिए मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। ये हो जाएगा आपका व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, और ये आपका वैल्यू फॉर n रेजिस्टर होने वाला है। आई होप आपको ये पार्ट पूरा समझ में आया कि कैसे आपको रेजिस्टर इन सीरीज का डेरिवेशन सॉल्व आउट करना है। इसके ऊपर सम्स भी आते हैं, इसके ऊपर बोलते हैं ना कि वैल्यूज भी दी रहती है, या फिर आपको बोलेंगे ऐसे डिराइव करो, या तो फिर आपको बोलेंगे कि इसके ऊपर सम सॉल्व करो। डेरिवेशन आया तो आपको डायग्राम बनाना है, उसके साथ ये वैल्यूज भी लिखनी। अच्छा, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने, जैसे मैं आपको बताऊं, फर्स्ट पॉइंट क्या सेम है इसमें, जब आपने पूरा क्वेश्चन किया तो इसमें मैंने बोला ना कोई एक चीज सेम रहेगी, क्या सेम है, तो the current remains same in the सर्किट में क्या सेम था, करंट सेम था। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा और द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट is the sum of individual resistance of the resistor in the circuit। मतलब क्या कि अगर इन सब के रेजिस्टेंस को मैं ऐड करूं तो मुझे सर्किट का क्या मिल जाएगा भाई, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और मुझे क्या पॉइंट्स इससे पता चल रहा है, 2 पॉइंट तो आपने लिख दिया भाई, देख करंट सेम रहने वाला पूरे सर्किट में, ये वैल्यू आपको बता दे कि सबको ऐड करोगे तो आपको 2 स्टेटमेंट लिखना है। इसके अलावा और क्या, अच्छा ये जो है ये क्या इंक्रीज कर रहा है सर्किट में, इट इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इट increases the resistance in the सर्किट। तो अगर किसी भी सर्किट में मुझे रेजिस्टेंस बढ़ाना है, अगर किसी भी सर्किट में मुझे ऐसा चाहिए कि इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, करंट कम फ्लो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर जितने भी रेजिस्टर है सबको मैं कैसे कनेक्ट कर दूंगा भाई, इन द सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, इंक्रीज अप हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। दिस अरेंजमेंट, इसको ऐसा लिखा, दिस अरेंजमेंट इज यूज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो कौन सा अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट दैट इज यूज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज योर सीरीज अरेंजमेंट। सेकंड ये आपको समझा, करंट रिमेन्स द सेम इन द पूरा टोटल। उसके बाद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही पॉइंट्स है। ये 3 पॉइंट्स आपको मैक्स टू मैक्स याद रहने चाहिए। तो जब भी आपको ये पार्ट बोला है, कौन सा पार्ट, रेजिस्टर इन सीरीज का पार्ट बोला है, ये आपके टेक्स्ट बुक का पॉइंट उठाया हुआ है, तो वो मैंने आपको वहीं से बता दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्यों, क्योंकि यही पॉइंट आपको एग्जाम में लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा, नहीं तो भाई कुछ नहीं मिलने वाला। उसमें भी आपको मैंने तीनों का शॉर्टकट दे दिया, करंट रिमेन्स द सेम, ये टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 विल गिव यू टोटल रेजिस्टेंस इन द फुल सर्किट। और ये वाला क्या है, इट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस। देखना भाई, इधर भी करंट रोक रहा है, करंट रुक रहा है, करंट इधर भी रुक रहा है, करंट इधर भी रोक रहा है। मतलब जैसे आप एक हर्डल क्रॉस करो आपको दूसरा हर्डल मिल रहा है। तो यहाँ से समझो 100 करंट जा रहा था,
50 यहीं पर रुक गया, 25 इधर रुक गया, 10 इधर रुक गया, तो जाने वाला जो करंट पहुंचेगा वो 5% ही करंट पहुंच रहा है, तो उसको बोलते हैं इट इज यूज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो आई होप आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में, एग्जाम में आया तो आपको ये डिराइव करना है, प्लस डायग्राम रहना चाहिए, प्लस उसके साथ ये लास्ट के 3 पॉइंट होने चाहिए। तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे कुछ कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी देखते हैं कैसे आपके जो भी बोर्ड पे देगा उसको आप कैसे प्रैक्टिकली ड्रॉ कर सकते हो। तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्लीज़ रेडी